20 जुलाई 1969 को मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटी। इसी दिन नासा के अपोलो 11 मिशन ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद की सतह पर पहला कदम रखने वाला इंसान बना दिया। यह घटना विज्ञान की एक बड़ी जीत थी और अमेरिका के लिए गौरव का क्षण। लेकिन जैसे ही इस उपलब्धि की धूमधाम शुरू हुई, वैसे ही इस पर सवाल भी उठने लगे। क्या सचमुच इंसान ने चांद पर कदम रखा था, या यह सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? फेक मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। 1950 और 60 के दशक में दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी। अंतरिक्ष अन्वेषण इस युद्ध का नया मैदान बन गया, जिसे स्पेस रेस कहा जाता है। 1961 में सोवियत संघ के यूरी गगारिन पहले इंसान बने जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इसे पीछे छोड़ने के लिए नासा ने अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में घोषणा की कि दशक के अंत तक अमेरिका एक इंसान को चांद पर भेजेगा और सुरक्षित वापस लाएगा। यह लक्ष्य अपार चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन 1969 में अपोलो 11 मिशन के साथ इसे हासिल कर लिया गया। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। लेकिन क्या यह वाकई सच था? मून लैंडिंग के तुरंत बाद ही कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या यह वास्तव में हुआ था या नहीं। सबसे पहले इस साजिश सिद्धांत को लेकर आवाज उठाने वालों में से एक थे बिल केसिंग, जो एक पूर्व नासा ठेकेदार थे। 1976 में केसिंग ने वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिका's $30 बिलियन स्विंडल नामक एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चांद पर जाने का पूरा अभियान एक धोखा था। उन्होंने कहा कि अपोलो 11 मिशन को वास्तव में एक फिल्म स्टूडियो में शूट किया गया था और चांद पर इंसान के कदम रखने की पूरी घटना एक साजिश थी। इस साजिश सिद्धांत को समर्थन देने के लिए कई तथ्यों और तर्कों को प्रस्तुत किया गया। चांद पर हवा नहीं होती, फिर भी वीडियो में अमेरिकी ध्वज को लहराते हुए देखा जा सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का दावा है कि यह प्रमाण है कि ध्वज किसी स्टूडियो में पंखे के सामने लगाया गया था। मून लैंडिंग की तस्वीरों में कुछ छायाएं ऐसी दिखती हैं जो कि समानांतर नहीं हैं, जबकि उन्हें समानांतर होना चाहिए। इससे संदेह होता है कि ये तस्वीरें आर्टिफिशियल लाइटिंग में ली गई थीं। तस्वीरों में चांद के आसमान में कोई तारे नहीं दिखते। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि अगर तस्वीरें असली होती तो तारे साफ दिखाई देते। चांद की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री वैन एलन विकिरण बेल्ट से होकर गुजरे थे, जो कि घातक विकिरण से भरे होते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का दावा है कि कोई भी इंसान इनसे सुरक्षित नहीं गुजर सकता था। 1960 के दशक की तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि इंसान को चांद पर भेज सके और उसे वापस ला सके। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि नासा ने इस मिशन को स्टूडियो में फिल्माया। नासा ने इन साजिश सिद्धांतों को बार बार खारिज किया है। उनका कहना है कि मून लैंडिंग पूरी तरह से वास्तविक थी और इसे प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, चांद की सतह पर छोड़ी गई विज्ञान उपकरण, लैंडिंग साइट की तस्वीरें और दुनिया भर में मौजूद हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की गवाही इस बात का सबूत है कि अपोलो 11 मिशन वास्तव में चांद पर गया था। नासा ने यह भी स्पष्ट किया है कि ध्वज लहराने की घटना किसी हवा के कारण नहीं हुई थी, बल्कि ध्वज के मेटल के पोल में टेंशन के कारण हुआ था। छायाओं के मामले में नासा ने कहा कि चांद की सतह पर परावर्तित रोशनी और असमान सतह के कारण शैडोज ऐसे दिखाई दिए। मून लैंडिंग जैसी घटनाओं पर साजिश सिद्धांत क्यों पनपते हैं? इस सवाल का जवाब इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है। लोग अक्सर बड़ी घटनाओं के पीछे एक बड़ी योजना की तलाश में रहते हैं। जब कोई घटना इतनी अद्भुत और असंभव लगती है, तो उसे एक साजिश के रूप में देखने का मनोविज्ञान उभरता है। इसके अलावा सोशल मीडिया और इंटरनेट ने इन सिद्धांतों को और भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब लोगों के पास अपने विचारों को साझा करने और फैलाने के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध है। मून लैंडिंग कंस्पिरेसी थियरीज को बढ़ावा देने में मीडिया और पॉप कल्चर की भी एक बड़ी भूमिका रही है। 1978 में आई फिल्म कैप्रिकॉर्न 1 में दिखाया गया था कि कैसे सरकार एक फेक मंगल लैंडिंग को अंजाम देती है। इस फिल्म ने मून लैंडिंग कंस्पिरेसी थ्योरीज को और हवा दी। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स ने भी इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। इन थ्योरीज ने विज्ञान और तथ्यों के प्रति
लोगों की सोच को प्रभावित किया है और नासा के प्रति संदेह की भावना को बढ़ाया है। हालांकि मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने बहुत से लोगों को भ्रमित किया है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय और अधिकांश लोगों का विश्वास है कि नासा का अपोलो 11 मिशन सच था। इसमें कोई संदेह नहीं कि चांद पर इंसान ने कदम रखा और यह विज्ञान और तकनीक की एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन यह भी सच है कि मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शायद हमेशा लोगों के बीच जीवित रहेंगी। इन सिद्धांतों ने यह साबित कर दिया है कि कुछ लोग कभी भी सरकारी बयान और वैज्ञानिक तथ्यों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल साइंटिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें।